बहुत बहुत बधाई हो। अब होगा आपके जीवन में नोटों की बारिश कुंडली में बंद रहे हैं। बड़े बड़े ग्रहण का योग आपके साथ पुश्तें भी बैठकर खाएंगे, फिर भी पैसा की कमी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि दोस्तों पहली बार आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह बनने जा रहा है जिनके परिणाम से व्यक्तियों को लाखों करोड़ों का मुनाफा होता है। लोग जो चाहते हैं उनका सोचा वह सभी काम बन जाते हैं, और आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े छोटी मोटे उपाय से ही आप अपने सपनों को भी साकार कर पाएंगे। जी हां मित्रों, तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारा एक बड़ा सपना सच होने वाला है। मुझे पता है तुम्हें पैसों को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है। बस आज का वीडियो को चुपचाप एक बार अकेले में देख लो। दावे के साथ कहता हूं, जो होगा वह देखकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। जी हां, पहले 3 सालों से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी चल रही परेशानी भी आपके जीवन से मुक्त हो जाएंगे, और अब आप जीवन में सभी मोह माया से दूर होंगे। क्योंकि दोस्तों यह योग आपके जीवन में पहली बार बन रहा है, जिनके परिणाम से अभी आपके जीवन में सभी सपने तो सच होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आपका एक बड़ा परेशानी भी आपके जीवन से मुक्त होगा, जो आपको बहुत दिनों से सता रही थी, जो आप अपने जीवन में लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे, मानसिक तनाव रहते थे, अपने जीवन में परेशानियों में डूबे रहते थे, ख्यालों में डूबे रहते थे। अब आपके जीवन सुबह परेशानी मुक्त होने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की बहुत ही बड़ी दिक्कत है। बस आज सच्चे श्रद्धा भाव से हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो भोलेनाथ को रेल से मानते हैं वह कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ हो भोले बाबा हर ले, और आपके जीवन में आपके सभी रूठे हुए काम भी बन जाए। दोस्तों अब पैसों की बड़ी बड़ी बंडल आपको मिलने वाले हैं। तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा सपना सच होने वाला है। यह बात किसी को बोलकर भी बताना मत। यह बात आपके अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कभी दोस्तों सच्चाई सुनकर ऊपर से नीचे तक हल जाओगे। तुम दावे के साथ कहता हूं लिख कर ले लो। सच सुनकर आंखों से आंसू ना निकल जाए तो फिर कहना तुम दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो। अब और समय आ गया है जिनका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जो चीज के लिए बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों वह कहते हैं ना कि भले ही देर हो भगवान के घर में, लेकिन अंधेर नहीं होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ईश्वर संकेत देते हैं। हम अपनी लापरवाही की वजह से ईश्वर की संकेत को भी इग्नोर कर देते हैं, जिनके परिणाम से हम अपने जीवन में जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे सपने साकार नहीं हो पाते हैं, तो ईश्वर को हम कहते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या अगले जन्म में कार्य किए थे जिनका फल हमें इस जन्म में दे रहे हैं। हे प्रभु, कुछ तो दया करिए जिसे हमारा जीवन सदैव के लिए माला माल बन रहे, और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सके। दोस्तों घबराइए नहीं, जिनका को नहीं होता है उनके ऊपर वाला होता है। अब ऊपर वाले ने आपकी पुकार को सुन लिया है। अब आपके जीवन में होगा बड़ा बड़ा चमत्कार, लेकिन यह 3 बातों को बड़े ही ध्यान में रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में सभी परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे और अपने सपनों को भी साकार कर पाएंगे, और आपकी सभी रुके हुए काम तभी बनेंगे जब यह 3 लोगों से दूर रहेंगे और 3 बातों को अपने अंदर दबा के रखेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका हर किसी इंसान को नहीं मिलता है। हम जानते हैं अपने जीवन में आप बहुत ही तकलीफों का सामना किए हैं, बहुत ही परेशानियां चले हैं, लेकिन अब नहीं। अब जो होगा वह देखकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। दोस्तों आज यह वीडियो और शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे श्रद्धा भाव से देख लेना, ताकि तुम्हारा जीवन में सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बने, और तुम जो कुछ भी चाहे तुम्हारा हर एक सोचा हुआ काम बन सके। जी हां, लिए आपको बता दें सभी के बारे में एक एक करके कि आपके जीवन में अवश्य लेकर अगले 5 दिन तक आपको समय कैसा चलेगा, और अपने जीवन में कौन सी बड़ी कार्य करने से आपको लाभ मिलेंगे, क्या कार्य करने से हनी देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं।
कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है, साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है। और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है। बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों। व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों,
यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना। ऐसा माना जाता है अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहां 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिए तो दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आने वाला समय आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगेगा और आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसी खतरा मार रहेंगे, झुके ना तो आप चैन की नींद ले पाएंगे, नहीं आपके परिवार के सदस्य चैन का नींद सो पाएंगे। जी, हम इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार बिना स्क्रिप्ट किए देख लेना। फिर बालाजी महाराज आपको क्या उपाय बता रहे हैं, बालाजी कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे और आपके दुश्मन आपके जीवन से कैसे हटेंगे, सभी के बारे में जान लेना और आप यह छोटी सी उपाय अपने घर में जरूर कर लेना। आपका दुश्मन तो क्या पूरी कायनात भी अगर आपको नीचे गिराने में लग जाएगी तो वह आपको नीचे नहीं गिर पाएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जाकुरा के सैया मार सके ना कोई। जब ईश्वर का लीला हमारे ऊपर अच्छी तरीके से है तो दुश्मन हमारा क्या खबर सकते हैं। और हम अगर सच्चे दिल वाले हैं तो लोग हमें बेशक परेशान करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा रुपया धन दौलत कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं और लोग आपके पीछे एक नहीं बल्कि 10 पीछे पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, आप लोगों की भलाई करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, परंतु लोग वैसा बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लोग आपको हमेशा नीचे गिरने के बारे में सोचते हैं। लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं, लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं, लोग आपके बिना समझ ही गलत साबित करने का प्रयास करते हैं और कभी कभार लोग आपके बिना सोचिए समझ ही गलत साबित कर भी दिए हैं और आप उसे समय कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, ये कलयुग है, ना आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसके जेब में पैसा होते हैं, उनका ही आजकल जीवन में पूछ होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने समाज से सबसे ऊपर उठने लगे तो लोग भी दोस्तों आपके अंदर अंदर जलने लगते हैं। लोग भी आपके साथ ऊपर से तो बोलते हैं लेकिन अंदर से आपके नीचे गड्ढे खोदने लगते हैं। लोगों का भोलापन चेहरा देखकर आप समझ नहीं पाते हैं असल में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें जानकर आप सभी दुश्मनों को पहचान पाएंगे और अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे कि असल में आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। इस संकट के माध्यम से आप अपने सभी दुश्मनों को पहचान करके अपने जीवन से निकाल दें और हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर अपना लें। फिर देखना बालाजी की कृपा आपके ऊपर कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार होते हैं। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी घटना होने वाले जो आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल कर रख देगा। जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो है जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सारा लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों बात करते दोस्तों
हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले 100% सत्य है। आप वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू न जाए तो फिर कहना जी हां दोस्तों, यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हां दोस्तों, ऐसा बात हर कोई नहीं बताता है, बस हम आप सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह बात आपसे बताने चाहे कि आपका भला हो सके और आपका परिवार में कोई बड़ी घटना ना हो और पूरा परिवार कल्याण से रह सके। जी हां दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को एकदम अंदर तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये जो देवी माँ है, ये जो भगवान शिव जी हैं, ये जो बाबा शनि देव महाराज है, तीनों के तीनों देवी देवता बड़े ही अच्छे हैं, नहीं तो बहुत ही काल रूपी है। अगर आप सच्चे मन से किसी को खुश भी कर देते हैं तो यह तीनों देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और बिना कर्म को देखे ही आपको वह फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये तीनों देवी देवता का यह महासंकेत को आप भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और जिन्हें मिलता है उन्हें इनकी कदर ही नहीं होता। इसलिए अगर बाबा शनिदेव महाराज ने और भगवान शिव जी ने और धन की देवी मां लक्ष्मी जी ने आपके राशि में गोचर करेंगे तो आपको वह बहुत सारे संकेत देंगे, और आप अगर उनके द्वारा बताए गए कोई एक भी संकेत को समझ लेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने मन को और अपनी वाणी को मीठे बनाने के लिए अभी आप तुरंत मुंह को धोकर और पैर हाथ को धोकर कहीं एक जगह पर बैठ जाइए और आप हमारे साथ इस मंत्र को 5 बार सच्चे दिल से बोलिए, ताकि आपकी वाणी में मधुरता आए और आप जो भी बोले, जो भी सोचे, वह पूरा हो जाए। जी हां, वह मंत्र है कुछ इस प्रकार: ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। जी हां दोस्तों, इस मंत्र को जाप करके आप अपनी मन की सभी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत मन में बोल दें अपने देवी देवताओं से, और पूरा होने के बाद जो भी आप कहेंगे उन्हें जरूर वादा करें कि यह सपना पूरा होने के बाद ये करेंगे। मां जी हां दोस्तों, यकीन मानिए आपकी कुंडली के सितारे चमक जाएंगे, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं।
जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हां दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हां, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है।
उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी,
जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है। आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूँ तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें घर में ही रखनी है और घर वालों को भी चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीजें बुरी दृष्टि का भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नजर में आ जाते हैं और अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है, जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाद से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता जरूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार करें और उस पलटवार में आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल मुसीबत में गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने खराब होते हैं कि 5 साल 10 साल दुश्मनी अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतजार करते कुछ हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है, अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है, पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा।
सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े। आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसीलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे। जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना। जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी अत्याचार टकराते, कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष, एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे, आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे।
और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था, लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा, आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा